नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करके बिल आखिर कहां चले गए? कब्र में। तो आपने क्या किया? तरक्की से ये किया कि आप कराची से पेशावर पहले पहुंचते थे 24 घंटे में, आप पहुंच रहे हो 12 घंटे में। तो जब सबसे पहला जो मेरे और आपके लिए जरूरी सवाल है ना, वो सवाल ये कि हम क्यों बने। जब तक इस सवाल का जवाब हम तलाश नहीं करेंगे और उसके मुताबिक अपनी लाइफ को नहीं गुजारेंगे, उस वक्त तक कामयाबी का तस्वुर आप दिमाग से निकाल दें। वो सवाल ये है, तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान ने ये भी बताया कि तुम खुद नहीं बने हो, तुम्हें किसी ने बनाया है। हम डार्विन से पूछ रहे हैं कि हम कैसे बने। डार्विन थोड़ी बताएगा भाई, ये वो बताएगा जिसने हमें बनाया है। डार्विन तो फेंक रहा है वो। उसने थ्योरी पेश कर दी, ये ऑटोमेटिकली ऐसे हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर बंदर बना, फिर वसीम भाई बन गए, गफ्फार भाई बन गए। और उसको भी अपनी इस थ्योरी पर यकीन नहीं है। उसने कभी नहीं कहा कि 100% ऐसा हो गया, मे बी पॉसिबल है, मुमकिन है ऐसा हुआ हो। उसको पकड़ के बैठ गए, जो बिल्कुल इलॉजिकल बात है, जिसका ना सर ना उसका पैर। कभी दुनिया में ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि इवॉल्व होकर चीजें ऑटोमेटिकली इतनी अजीब बन जाए। मैं तो कल नमाज पढ़ते हुए ना बार बार मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था, एक आंख कैसे बन गई भाई हमारी। जब मुझे ख्याल आता है तो मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ हूं या दुनिया बेवकूफ हो गई है, ये पढ़े लिखे लोग बेवकूफ हो। इतनी अजीब आंख है हमारी। ये डिजिटल कैमरा जो हमारी वीडियो बना रहा है, ये इंसानी आंख की कॉपी है। कॉपी खुद ब खुद बन सकती है? कोई साइंसदान आके कहे कि खरबों साल में ये डिजिटल कैमरा वजूद में आया है, तो आप क्या कहोगे? भाई झूठ बोल रहा है। जो डिजिटल कैमरा इंसान ने बनाया वो ऑटोमेटिकली नहीं बन सकता, उसका एक स्क्रू भी खुद ब खुद टाइट नहीं हो सकता। और बगैर नट बोल्ट के पूरी आंख जिसको देख के कैमरा बनाया गया है, जो ओरिजिनल है, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कैसे वजूद, खरबों साल में भी खुदा की कसम वजूद में नहीं आ सकती वो। इसलिए कुरान कहता है हम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। क्या खुद से बने हो या तुमने खुद ऑटोमेटिकली बन गए या खुद अपने आप को बनाया है? जाहिर है ना, ऑटोमेटिकली। रोबोट जो बेजान होता है वो खुद ब खुद खरबों साल में नहीं बन सकता। जानदार चलता फिरता देखता इंसान खुद ब खुद नहीं बन सकता। इसको किसी ऐसी जात ने बनाया है। ऐसे सॉफ्टवेयर पानी में इंस्टॉल किए जो माँ के पेट में जाते हैं और उसमें कान, आंख, नाक, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे बनना शुरू हो जाते हैं और फिर माँ के पेट से 9 महीने में बाहर आता है। बाहर आते ही माँ जो रोटी खाती थी उससे बच्चे के आंख नाक बनते थे, अब उसी रोटी से माँ का दूध बनना शुरू हो जाता है। यार मादे में ऐसी मैनेजमेंट खुदा की कसम खरबों साल में भी खुद ब खुद नहीं हो सकती, नामुमकिन नहीं। क्या अजीब चीज है ना, रोटी से आंख बन रही है, नाक बन रही है, उसी रोटी से अब क्या बन रहा है? दूध बन रहा है, और एग्जैक्ट सही टाइम पे बन रहा है जब बच्चे को जरूरत है। और ऐसा दूध बन रहा है, उससे बेहतर खुराक उस बच्चे के लिए कोई हो नहीं सकती। साइंसदान तो बड़े रास्ते कहेंगे नेचुरल है, नेचर का हुस्न है। ओ भाई, नेचर में कैसे इतना हुस्न पैदा हो गया? नेचर की क्या आंख है जिससे वो देखती है? नेचर की क्या दिमाग है जिससे वो सोचती है? नेचर की क्या कान है जिससे वो सुनती है? नेचर की क्या जबान है जिससे वो बोलती है? नेचर तो खुद कोई चीज ही नहीं है। तो कुरान सबसे पहले आपको तंबीह करता है, तुम बने नहीं हो, तुम्हें किसी ने बोलो बनाया है। तो मखलूक से मत पूछना कि कैसे बने हो, जो बनाने वाला है वो बताता है। मशीन से नहीं पूछा जाता कि आप कैसे जुड़ी हो, जो जिसने मशीन को बनाया ना वो बताएगी कैसे मैंने बनाया है और क्यों बनाया है। आप घर में बाइक लेकर आ गए, बाइक से पूछ रहे तुम क्यों बनी हो, बाइक जवाब देगी। आप बाइक जिसने बनाई है ना उस कंपनी से पूछोगे भाई इसका मकसद क्या है। हम लोग चूंकि वो किताब नहीं पढ़ते इसलिए बाइक रक्शे में लगा के चला रहे होते हैं। पाकिस्तान में बाइक के पीछे क्या होता है, उसका पिछला पहिया निकालते हैं, पूरी चिंची लगा देते हैं, क्योंकि वो किताब हमने पढ़ी, बाइक में लिखा होता है कि ये 2 बंदों को बिठाने के लिए है। और हमारे यहाँ पूरा ससुराल बाइक पे ईंट पे बैठ के जा रहा होता है, क्योंकि हमने वो किताब पढ़ी नहीं होती किसको बनाया क्यों दिया। एम्बुलेंस में लोग बारातें जा रही होती हैं और बाइकों पे पूरे पूरे चिंची लगी हुई, 100 20 आदमी बैठाए हुए होते हैं उसमें। और ईद वाले दिन, बकरीद वाले दिन एक मियाँ बैठा हुआ है, बेगम बैठी हुई है, 4-6 बच्चे, जहां जहां हैंडल पे भी जगह मिलती है बिठा के कहां जा रहे हैं, ईद मनाने। उनको ये खौफ नहीं होता, और फास्ट ट्रैक पे चल रहे होते हैं रोड पे, उनको ये खौफ नहीं होता कि फास्ट ट्रैक पे आप बीवी और बच्चों को सब बगैर हेलमेट के बिठा के चला रहे हो तो ये ईद का प्रोग्राम पूरा होने के बजाय बढ़ भी सकता है। ये प्रोग्राम क्या हो सकता है, बढ़ जाएगा। जरा सा स्लिप हुए ना तो सारा बेड़गरक हो जाएगा। तो इसलिए भाई सबसे पहली बात, अपने ईमान को मजबूत करो। हम बने नहीं है, मैं बार बार इस टॉपिक को छेड़ता हूं, लोग तंग आ गए हैं, लेकिन भाई मैं कैसे छोड़ सकता हूं ये टॉपिक।
اللہ کو نہیں مانو گے تو آگے میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں, اللہ کی بات کر رہا ہوں. اس کو نہیں مانو گے تو آگے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو اللہ نے بنایا ہے.